हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 का मैथ्स जो आपकी न्यू बुक आई है जॉयफुल मैथ्स, उसका चैप्टर नंबर 1 फाइंडिंग द फरी कैट। सो यहाँ पर एक कैट है जो छिप जाती है जहाँ पर घर के अंदर जाके, तो सब लोग जो उसे ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर होगी। सो स्टार्ट करते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। सो फरी मीन्स उसके जो फर हैं या फिर जो भी मीन्स उसके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए। सो आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। अब देखो यहाँ पर जो भी वर्ड्स आएंगे ना वो एक तरह से आपको बता रहे कि आपको किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना होता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ऑन। ठीक है, जैसे अब इन्होंने बोला कि आप विंडो शेड के ऊपर बैठे हो तो ऊपर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। अब किसी चीज़ के नीचे हो तो क्या है, अंडर, कि क्या तुम जो है बेड के नीचे सो रही हो। वेयर आर यू माई फरी कैट। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, तो उसके लिए ढूंढते हैं। देन आर यू इनसाइड द बैग पैक। इनसाइड मतलब बैग के अंदर, यानी कि कोई चीज़ अगर आपकी अंदर होती है, किसी भी चीज़ के अंदर हो, जैसे बैग की हो गया कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इनसाइड। ओके। आर यू आउटसाइड द रेड रैक। तो ये देखो रेड रैक की क्या है, बाहर है, तो क्या तुम उस रेड रैक के बाहर हो। वेयर आर यू माई फरी कैट। कम 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 टू मी माई फरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ, बिकॉज सो मतलब देख लिया है स्क्रैच करते हुए कि तुम जो है ये जो जार है इसको क्या कर रहे हो, बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे, नीचे से क्या कर रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो। ओके, जो भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ को नीचे से उठाते हो तो मतलब बॉटम से। सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। और मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, मेरी कार के ऊपर भी मैंने तुम्हें देखा है। कम टू मी माई फरी कैट। नाउ कम 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 टू मी माई फरी कैट। सो यू होपिंग अबाउट द हेड। मैंने तुम्हें जो है होप करते हुए, यानी कि ऐसे ऐसे जंप करते हुए भी देखा है। कहाँ पर, मेरे हेड के ऊपर से। सो यू हाइडिंग बिलो द मैट। और मैट के नीचे, देखो अब नीचे के लिए भी बहुत सारे वर्ड हैं, ऊपर के लिए भी अबव भी बोला है, ऑन भी बोला है, टॉप भी बोला है। ओके, सो अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। बिलो नीचे, मैंने तुम्हें जो है वो मैट के नीचे भी देखा है। हेयर कम्स माई फरी कैट। और ये देखो मेरी कैट जो है मेरे पास आ गई है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द थिंग्स। अब आपको जो है अपनी पोएम में देखना है, देन इनको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। जैसे द रेड बॉल इज अबव, अंडर और ऑन। तो रेड बॉल कहाँ थी, अंडर, नीचे थी बेड के। नाउ द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कार। अब कैट कहाँ थी, अब देखो हम पहले वो गाड़ी देखते हैं, कहाँ, ये रही गाड़ी। तो गाड़ी की क्या है, ऊपर है, तो क्या होगा, ऑन। देखो इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, और ऑन का मतलब ऊपर, तो क्या आएगा, ऑन द कार। द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड और ऑन द ट्री। अब मैन के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम ढूंढते हैं कि ट्री कहाँ पर है। सो ये देखो ये ट्री है, तो ये जो है आदमी यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंडर यानी कि नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको क्या करना है, अंडर द ट्री। उसके बाद काऊ भी थी वहाँ पर, काऊ कहाँ है, इनसाइड हाउस के अंदर है, टॉप या फिर ऊपर है, या फिर आउटसाइड या घर के बाहर है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पेज पर ही था, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर ये रहा आपका घर और इसके बाहर है आपकी काऊ, तो क्या आएगा, आउटसाइड द। ओके, तो इसका क्या रहेगा, आउटसाइड द हाउस। नाउ थिंक एन आंसर, वेयर डू यू पुट योर शूज़। अब जो है आप अपने जूते कहाँ रखते हैं। ओके, इनसाइड द रूम और आउटसाइड द रूम। तो कहाँ रखते हैं, आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप अपना कचरा जो है कहाँ फेंकते हैं, इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर, या फिर आउटसाइड या फिर डस्टबिन के बाहर। तो कहाँ डालते हैं, डस्टबिन के अंदर, सो इनसाइड द डस्टबिन। अब ये एक जो है आपके लिए आप एक गेम बना सकते हो इसमें। चिल्ड्रन कैन डिवाइड themselves into two टीम। दो टीम में वो डिवाइड होंगे। वन टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक वाइट चोक, रेड बॉल एंड अदर आइटम एंड आस्क द अदर टीम टू फाइंड दैम। तो पहले क्या होगा, एक टीम जो है अलग अलग चीज़ें छिपाएंगी, जैसे पेंसिल हो गया, जो भी चीज़ें आपके पास है, चोक हो गया, बॉल हो गया, कुछ भी। देन चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स। ठीक है, पोजिशनल वर्ड्स कौन से है, जैसे अभी बताया था, इनसाइड यानी कि अंदर, आउटसाइड बाहर, फार
फार का मतलब होता है दूर, ओके। नियर का मतलब क्या है, पास में। अबव ऊपर, और बिलो नीचे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स यूज़ करके आप जो है मतलब हिंट्स दे सकते हो, देन वो चीज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है, लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज़ हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। जो बोर्ड के पास है और टेबल के नीचे रखी है, तो क्या रखा है यहाँ पर, चौक। तो इस तरह से चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। लुक फॉर अ रेड थिंग, अब उस चीज़ का रंग भी बता दिया कैसा है, रेड कलर की है। विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम, जो क्लासरूम के बाहर है, अंडर द ट्री, और ट्री की क्या है, नीचे है। देन लेट अस प्ले थ्रो द बॉल, ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। तो उन्हें क्या है, बॉल लेनी है और बास्केट के अंदर डालनी है। When the ball goes inside, other children will say in. अगर अंदर जाएगी तो सब बच्चे बोलेंगे in, और बाहर जाएगी तो सब बच्चे बोलेंगे out. Now let us do tick the things which are inside. अब आपको जो है, जो चीज़ें अंदर है उनको टिक लगाना है, ओके। जैसे ये देखो, ये बास्केट है, बास्केट के अंदर ये वाले फ्लावर्स है, ये क्या है, ये तो बास्केट के बाहर है, तो ये इन है, इसके लिए टिक लगाना है। अब गाड़ी में कौन है, ये लड़की जो है गाड़ी में है, और इसके पापा जो है बाहर है, तो इसको टिक नहीं लगाना, सिर्फ जो अंदर है उनको हमें टिक लगाना है। टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड, जो बाहर है। अब देखो यहाँ पर ये डैन है, गुफा बनी है, एक भालू अंदर है, एक बाहर है, तो हमें किसको जो है टिक लगाना है, जो बाहर है, आउटसाइड। सेम यहाँ पर आउटसाइड में कौन है, ये, तो ये दोनों चीज़ें ही आउटसाइड हैं। उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड टिक ऑन द करेक्ट वर्ड। द बॉय इज सिटिंग ऑन, उनका मतलब पर, और अंडर द ट्री, या फिर ट्री के नीचे। वो जो लड़का बैठा है वो कहाँ बैठा है, तो क्या आएगा, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। बर्ड्स आर, और बर्ड्स कहाँ हैं, जो वो पक्षी हैं वो कहाँ पर हैं, उनका मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे, तो ऑन द ट्री। नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एट आईब्रोज अबव द आइज़। तो आईब्रोज कहाँ है, अबव द आइज़, तो ये आपकी आंखें हैं, इनके ऊपर आपको आईब्रोज ड्रॉ करनी है, ओके। और यहाँ पर आपको स्माइल ड्रॉ करनी है, अंडर द, ये नोज़ है, नोज़ के अंडर यानी कि नीचे। नाउ लुक एट अवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा। हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं, तिरंगा, ओके। सो हाउ मैनी कलर्स आर देयर, सबसे पहले तो ये बताना कितने कलर्स होते हैं। तो तिरंगा है तो कितने कलर्स है, टोटल 3 कलर्स होते हैं वहाँ पर। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच कलर एट द टॉप, सबसे ऊपर जो है कौन सा कलर होता है, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है आपका, सैफरन। विच कलर इज़ बिलो द वाइट कलर ऑफ द तिरंगा, तिरंगे के नीचे, वाइट कलर के नीचे कौन सा, देखो सैफरन, वाइट, और सबसे लास्ट में कौन सा है, ग्रीन, तो इसके नीचे कौन सा है, वाइट के नीचे ग्रीन। विच कलर इज़ अबव द ग्रीन कलर ऑफ द तिरंगा, ग्रीन के ऊपर कौन सा कलर है तिरंगे में, वाइट। देन उसके बाद है वेयर इज़ अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। अब अशोक चक्र जो है वो कहाँ पर है तिरंगे में, ऑन अ कॉर्नर, कॉर्नर पे है, नहीं। ऑन अ साइड, किसी एक साइड पर है, नो। इन द मिडल, देखो बिल्कुल बीच में है, सो इन द मिडल, ये होता है अशोक चक्र, तो ये कहाँ है, बिल्कुल बीच में। नाउ छुक 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 गोज द ट्रेन, छुक 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 गोज अवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड ओवर द प्लेन डाउन टू द प्लेन्स, छुक 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 छुक। कि ट्रेन जो जा रही है कहाँ से, हिल्स के ऊपर से जा रही है, देन उसके बाद वो प्लेन्स पर जा रही है नीचे की तरफ। गोज ओवर ट्रेन, इस तरह से हमारी ट्रेन चल रही है। बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी, मतलब ये आपकी जो है कोच है, इसके आगे भी जो है दूसरे कोचेज़ हैं, बोगी हैं, और इसके पीछे भी, इन्हें क्या बोला है, बोगीज़। तो मेरी इसके मतलब मेरा जो कोच है, मेरी जो बोगी, उसके आगे भी बोगीज़ हैं, पीछे भी हैं। मेक अ चेन, और इस तरह से एक चेन बन रही है। ओवर द रिवर एंड इन द रेन, रिवर में, रिवर के ऊपर ओवर है, ओवर का मतलब ऊपर से, एंड इन द रेन, बारिश में। छुक 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 गोज ओवर ट्रेन, और हमारी ट्रेन जो है इसी तरह से जा रही हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर द इंजन, तो ये है इंजन, इसके बाद में जो कितनी बोगीज हैं, 1 2 3 4 5, तो कितनी हैं, 5। हाउ मैनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड, रेड से पहले कितनी बोगीज हैं, ये 2, 1 and 2। फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी,
अब जो रेड बोगी है आपकी, उसके बाद आपको उसके पीछे जो दो हैं उनके अंदर आपको डालना है ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज नहीं है, मैं येलो यहाँ पे डाल रही हूँ। देन है ब्लू कलर आपको डालना है बिफोर, यानी कि इन दोनों में आपको कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर। देन नेक्स्ट है आपका लेट अस प्ले। फिर से गेम बताया यहाँ पर, चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक दूसरे के कंधे को पकड़ना और एक ट्रेन आपको बनानी है। एवरीवन विल टेल हु इज़ बिफोर, सबको बताना कि कौन पहले है। आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन, हर एक बच्चे के बाद में सबको बताते रहना कि इसके बाद में कौन है, इसके बाद में कौन है। हेयर गोज़ अवर ट्रेन, हेयर गोज़ अवर ट्रेन, नो वन इज़ बिफोर मी। मेरे ये क्या, इसने क्या बोला कि मेरे पहले कोई भी नहीं है, मैं स्टार्टिंग में हूँ। एंड मीरा इज़ आफ्टर मी, और मेरा क्या है, मेरे बाद में है। तो इसी तरह सबको बताना है। पहले आप बोलेंगे हेयर गोज़ अवर ट्रेन, हेयर गोज़ अवर ट्रेन। देन जो आपके पहले है उसका नाम बताना है, जो आपके बाद में है उसका नाम। नाउ स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ग्रुप्स बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के। आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर, मैंने सारे पेबल्स को एक साथ रख दिया है। आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चोक पीसेस इन द अदर ग्रुप, मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पास लीव्स थे उनको एक साथ रख दिया है और चोक का अलग ग्रुप बना दिया है। नाउ स्वाली हैड प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स, अब इसने जो है 3 ग्रुप्स में यहाँ पर देखो बटन्स को डिवाइड कर दिया है अलग अलग। वाई डिड स्वाली मेक सच ग्रुप्स, अब जो है इसने जो है ये वाले ग्रुप क्यों बनाए हैं अलग अलग। सो क्यों बनाए हैं, शॉर्ट करने के लिए, फॉर शॉर्टिंग एंड काउंटिंग, ताकि ईजिली आपको वो कलर एक बार में ही मिल जाए कि यहाँ पर, और आप ईजिली जो है उनकी काउंटिंग कर पाए। नाउ हेल्प स्वाले टू शॉर्ट दिस बटन्स इन अदर वे बाय ड्रॉइंग दैम, अब आपको ये ड्रॉ करके भी अलग अलग कलर से, मतलब अलग अलग तरीके से आपको बताने हैं कि कैसे आप कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले हैं यहाँ पर 3 कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, देन अगर आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग शेप्स दी हैं, ये वाली शेप हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो पहले इनको हम शेप्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे, और हर एक कलर के कितने हैं, 2-2 हैं। तो रेड वाले आ गए यहाँ पर पहले, नीचे के आ जाएंगे आपके ब्लू वाले, और उसके नीचे आपके क्या आएंगे, ग्रीन वाले। देन उसके बाद ये स्क्वायर वाले बटन्स भी हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी वो क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर भी हो गया हमारा। उसके बाद आपकी क्या बच गई, ये सर्कल। सो 2-2 बटन कौन से हैं आपके, सर्कल वाले। उसके बाद इनमें आप जो है कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे ये सबसे पहले ये कौन से बटन हैं आपके, ब्लू कलर के। सो ये सब हो गया ब्लू। देन नीचे आपके सारे हैं ग्रीन्स। तो मतलब इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग भी आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो। जस्ट आपको बताना है कि आप और कौन से वे से इनको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पे क्या किया था, सारे कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया। तो ऐसे ही आप अलग अलग कर सकते हो। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।